तो जिसका 1 एक छूट गया है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और जिसका जो पढ़ा है वो भी देख सकता है और जो नहीं पढ़ा है वो भी देख सकता है, ठीक है। ये सब के लिए है, जिसका जो पढ़ लिया उसके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। और बाकी हम लोग जो मॉडल इसके बाद जो आएगा उसके जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कर लेंगे और इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर बाद में बोलेगा कि 1.1 नहीं पढ़ा है, आगे बढ़ गए। तो उसके लिए ये सब एक बार देख लो अच्छा ध्यान से। आज हम लोग पूरा कवर कर देंगे और पूरा शुरू से अंत तक देखेगा, ठीक है। और एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार देखेगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको ना क्या बोलते हैं, 2-3 बार देखते रहना और नोट करेगा तो कर लेना थोड़ा बहुत। और नहीं तो 2-3 बार देखेगा उसमें समझ जाएगा तो नोट करने का उतना जरूरत भी नहीं हो सकता है। और अगर तुमको लगेगा कि नोट करना है तो नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, मतलब क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो शून्य तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए उसको, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। वो क्लियर, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, जैसे हमारा 2/0 या फिर 3/0, देखो पी हो गया, ये वाला क्यू हो गया ना, क्यू हो गया। क्यू कभी 0 के बराबर होगा नहीं ना, इसीलिए ये वाला परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम मान क्यू को 0 नहीं 1 कर देते हैं और पी को 0 रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ 0/2, ये भी क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ देखो, अब बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बोला है ना। तब यहाँ देखो, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो 3 से बड़ा क्या होता है, 3.1, 3.2, दशमलव देखें। क्यों, क्योंकि देखो आंसर में दिया हुआ है 22/7, तो 22/7 3 से बड़ा है। कैसे है देखो यहाँ पे, जैसे 7 को तुम भाग देगा किससे, 22, 22 से, है कि नहीं। तो 7 दिया 21 हुआ, 21 हुआ। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पॉइंट देगा तो यहाँ 0 होगा, और 0 होगा तो 0 होगा तो एक बार में जाएगा, 7 होगा, 3 बचेगा, फिर पॉइंट, ये तो 0 चलते रहेगा, 3 पॉइंट कुछ। तो देखो 3 से बड़ा हुआ कि नहीं, 3 से बड़ा हुआ, 3 से बड़ा हुआ, इसीलिए वो आंसर में 22/7 दिया हुआ है, 22 फिर 22/23/7। तो वो क्या क्या है, क्योंकि 3 से बड़ा चाहिए तो 3.1, 3.2, 3.4 एफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेकिन हमको 4 से तो छोटा लेना है ना। तो 4 से छोटा क्या होता है, पॉइंट में जाएगा कि नहीं, 0.1, 0.2, 0.3, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा और 4 से छोटा है, इसीलिए हम ये 6 को ले सकते हैं, 6 तक ले लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है तीसरा नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 को परिमेय संख्या, ठीक है। और हम अभी बता रहे हैं फिर से, अगर समझ में नहीं आएगा तुमको तो तुम वीडियो को 2-3 बार देखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम, यहाँ देखो 3/5 और 4/5 है ना, दिख रहा है। उसके बीच में 5 को परिमेय संख्या बोला है, ठीक है। 5 को परिमेय संख्या को तुम लोग को लिख के बताएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे में नहीं आएगा, ठीक है। देखो नहीं दिख रहा है रे, अब दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तुम लोग एनसीईआरटी किताब खोल के बैठना तब अच्छा रहेगा, ठीक है।
3/5 और 4/5। तो देखो यहाँ पे हम ना, यहाँ पे नीचे है ना, दोनों को समान कर रहे हैं, यहाँ 5 और यहाँ 5 है ना, तो इसको ऐसे करना है, दोनों समान होगा तो किससे गुना करेंगे, जो नीचे समान होगा। इसको अगर 10 से करते हैं, इसको भी किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा। इस अगर यहाँ 10 से किए तो यहाँ भी 10 से करना है, ठीक है, यहाँ भी ऊपर में भी 10 से करना है, ठीक है। नीचे समान हुआ कि नहीं, देखो 30/50 हुआ, और यहाँ पे 40/50 हुआ, 5.50, 5.50 नीचे बराबर हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखो, देखो 30 और 40 के बीच में, मतलब उसको वहां पर 5 को बोला है ना, तो 30 और 40 के बीच में 5 को क्या होगा, एक 31/50 होगा, 32/50 होगा, 33/50 होगा, ठीक है, 34/50 होगा, और एगो 35/50। क्लियर हो गया। 5 को परिमेय संख्या बोला था, यहाँ लिख दिया, ठीक है। कैसे हुआ, कितना नंबर ये बोला, 3 नंबर, ठीक है। 5 परिमेय संख्या बोला था, जो कि तुमको दिख रहा है क्लियर एकदम। 5 को परिमेय संख्या कैसे लाए, सबसे पहले क्या करना है, नीचे बराबर करना है। कैसे करना है, कुछ ज्यादा लेके, मतलब कुछ ज्यादा लेके मतलब कितना, 10, 15 या फिर 10, 12, जो कितना होगा, मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ ज्यादा हो रहा है। तो देखो 10 से किए तो ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से, तो कितना हो गया, 30/50, 40/50। 30 और 40 के बीच में 6-5 वो तो होगा ही, तो अगर ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे 10 की जगह 12, 15, 18, 20, 25 ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया आयोग। तो अगर बोला कि 5 को, तो 30 से बड़ा और 40 से छोटा, तो 5 को तो हो गया, और बाकी ज्यादा बोलता तो हो जाता। चलो हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, 3 नंबर समझ में आ गया कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ 4 नंबर बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो उससे पहले तुमको समझना होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब तुम्हारा जाके 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, क्लियर हो गया। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, ये इन्फिनिटी तक है, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, क्लियर। इसके बाद हमारा एक आता है ऋणात्मक संख्या। क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक जिसमें -1, -2, -3, -4, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या कहलाया, ऋणात्मक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर -1, इधर -2 दिख रहा है, इधर -3, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इधर माइनस, यहाँ पे 0 हो गया ना। तो ये पूरा संख्या रेखा को ही, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है, इसी को पूर्णांक बोलते हैं। जिसमें प्राकृतिक संख्या भी है, देखो यहाँ से यहाँ प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से ये पूर्ण संख्या हुआ, 0 आ गया मतलब पूर्ण संख्या हो गया, और इधर ऋणात्मक हो गया। ये तीनों मिला के क्या होता है, हमारा पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूर्णांक कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, जिसको 1, 2, 3, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, ऋणात्मक -1, -2, और पूर्णांक जो ये होता है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, इसमें प्राकृतिक संख्या हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया, और इसी में आपका देखिए प्राकृतिक संख्या, यहाँ से क्या है, प्राकृतिक संख्या, और 0 आ गया तो पूर्ण संख्या।
प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं जिसमें 1 2 से होता है, और 1 2 भी है 0 भी है, तो पूर्ण संख्या भी हो गया। और एक प्राकृतिक संख्या मतलब वो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ 0 है, ये तो पूर्ण संख्या अलग है, 0 है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -2 कभी 0 हो सकता है नहीं ना, इसीलिए क्या है, ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, मतलब पूर्ण पूर्ण संख्या होगा। जैसे मान लीजिए देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको 1/2 मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो 1/2 को आप 0 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, आई होप आपको 1.1 समझ में आ गया है। ठीक है, 1.1 समझ में आ गया है, तो ये वाला एक करते हैं। हम लोग 1.2 में उतना खास नहीं है, इसके लिए इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आंसर देखिए कौन सा ये कौन गलत है, इसको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो समझा दिए हैं। अपरिमेय संख्या आपको पता ही होगा, जो रूट में रहता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब रूट में कोई हल नहीं निकलता है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। और हम बता देते हैं, अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को 2 3 बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा, और इसका ही करना। अब 1.2 में 1.3 में आता है तो शांत अशांत। ठीक है, शांत और अशांत किसको बोलते हैं, एक बार इसको देख लो ध्यान से। जैसे मान लो कितना है 36, एक नंबर हम बता देते हैं, बाकी तुम सब बना लेगा इजी है। ठीक है, जैसे 36/100 है। ठीक है, तो 100 को जब तुम 36 से भाग देगा, कटेगा नहीं ना, इसलिए 0 पॉइंट देगा, तो यहाँ 0 होगा। 3 बार में कितना होगा 300, फिर 60 होगा, फिर यहाँ 0 होगा। 6 बार में कितना हो जाएगा 600। तो देखो कट गया ना, कट गया, कितना आया 0.36 है, रुक गया, इसके बाद भाग चलेगा नहीं, चलेगा ना, तो इसीलिए क्या है, शांत है। ठीक है, क्लियर देख रहे हैं तुम लोग। ठीक है, इसलिए क्या है, शांत है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जैसे 11 को अब 1 से भाग देना है, मतलब दूसरा नंबर। ठीक है, तो 0.0 नहीं जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर यहाँ 0, 9 बार में 99 हो जाएगा, फिर 1, फिर ये 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, मतलब ये चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बार में 99, ये क्या हो गया, चलते रहा। ठीक है, चलते रहेगा, तो 0.0999 जब चलते रहता है तो उसके ऊपर क्या रखते हैं हम, 0.09 पे बार लगते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बार। तो अगर वो, इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, मतलब रिपीट होते रहेगा वही चीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको क्या लिखेगा, ये जैसे रुक गया तो इसीलिए इसको शांत लिखते हैं, और इसको अशांत लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, अशांत, मतलब जो नहीं रुकेगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अशांत लिखेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो रुकेगा उसको लिख देना है, रुकना है। ठीक है, और जो नहीं रुकेगा उसको तुम अशांत लिख देना। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पे एक वो है इम्पोर्टेंट में कि परिमेय संख्या कौन सा है और कौन अपरिमेय। देखिए यहाँ रूट 23 का तुम निकाल पाएगा नहीं ना, इसलिए अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट 225 का होता है 15, इसलिए निकलेगा, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु दिख रहा है ना, इसलिए मतलब नहीं रुकेगा। यहाँ पॉइंट पॉइंट है, नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट पॉइंट है नहीं ना, नहीं रुके, रुक जाएगा, इसलिए क्या होगा, जाएगा परिमेय, लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, ये सबको तुम आंसर देके बना लेना। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं इतना खास। और इसके बाद है यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको, ये वाला उदाहरण 12,
इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, यहाँ देख लो एक बार। यहाँ देखो √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ आवाज क्लियर आ रहा है ना। यहाँ पे देखो अलग है ना, तो देखो इसको ब्रैकेट में रखा है, इसको भी ब्रैकेट में रखा, प्लस जोड़ना है इसलिए प्लस में रखा है। इसको जो ऐसे उतार दिया है, इसको यहाँ से क्या किया पता है, यहाँ से तुम्हारा जाके इसको ना, यहाँ देखो √2 है यहाँ पे, तो इसमें √2 कहाँ है, यहाँ पे है, इसको मतलब आपस में लगा है, मतलब एक साथ रखा है। फिर इसको यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो इसको भी अलग अलग रखा है, ये मतलब इसको एक साथ रखा है और इसको इसके साथ मतलब एक साथ रखा है, मतलब √2 वाला जोड़ी एक साथ और √3 वाला जोड़ी एक साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो 2√2 हो गया और उसको √2 के साथ रखा है, तो 2 गो √2 और 1 गो √2, कितना हो जाएगा 3 गो √2, और यहाँ 5 √3 में से 3 √3 चला गया, तो कितना बचेगा 2 √3 बचेगा, है कि नहीं, 2 √3 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा है 2 √2, मतलब 2 गो √2 और यहाँ 1 गो, 3 गो √2 हो गया, और यहाँ पे 5 गो में से 3 गो चला गया, तो 2 गो √2, ये 2 गो √3, ठीक है। उसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया, देखो 5 में से 3 घटा दिया, √3 कॉमन लेके, और यहाँ पे √2 कॉमन लेके 2 में 1 जोड़ दिया, और समझ में आ गया है। और यहाँ गुना करना है तो आपस में सबको गुना कर दिया है। देखो √5 को जब किसी संख्या √5 से गुना करेंगे तो 5 बन जाता है, कितना बन जाता है 5 बन जाता है। तो देखो इसे 6 √5 इंटू 2 √5 को गुना किया है, तो देखो कैसे गुना किया है, 6 को 2 से फर्स्ट में गुना किया है और √5 को √5 से अलग, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इधर 12 हो गया, 12 को 5 से गुना किया तो 60 हो गया, समझ में आ गया है। और यहाँ पे भाग देने वाला प्रोसेस है, यहाँ क्या क्या देख ले एक बार, भाग वाला, इसको खाली क्या करना है, तुमको वीडियो को देखना है 2-3 बार, इसके बाद कॉपी में नोट करना है 2-3 बार, ठीक है, मतलब किताब में देख के नोट करना है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तो इसको क्या किया है पता है, जैसे यहाँ भाग है ना, तो इसको नीचे लिखा है मतलब भाग के लिए, तो देखो यहाँ पे 15 को तुम 3 लिख सकता है ना रूट में 15 को, तो ही 15 है, उसी तरह लिखा है। फिर उसको अलग अलग कर दिया, देखो 8 √3 और यहाँ पे 4 √3, फिर 2 √2, तो यहाँ पे √3 कर दिया, बचा क्या 2 को 8 से करेगा तो कितना बनेगा 4 बार में चल जाएगा, 4 बार में चल जाएगा तो बचेगा क्या 4 √5, तो 4 √5 वही लिखा है, समझ में आ गया ना, काट दिया है, मतलब यहाँ के 2 को 4 से काट दिया, √3 काट दिया, 2 को 8 4 बार में, समझ में आ गया, वैसे ही काटा है, ठीक है। 4 √5 हो गया, क्योंकि √5 तो काटा नहीं है, समझ में आ गया। आई होप अब तुमको समझ में आ गया है सब कुछ, ठीक है। और ये वाला देखो इसको कैसे किया है, वो हम जो बताए थे 3.2.4 में, उसी तरह किया है, जानते हैं कैसे, देखो यहाँ 5 को 2 से गुना किया, 5 को 2 से, मतलब इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ, और इसको ये √7 को 2 के साथ और √7 को 5 के साथ, ऐसे तरह गुना करके बनाया है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहाँ गया है, यहाँ पे देखो 5 को 2 के साथ करेगा कितना होगा 10 होगा, 10 लिखा है। फिर 5 को √5 के साथ, तो 5 √5 होगा, वही लिखा है कि नहीं। फिर 7 को 2 के साथ, तो 2 √7 हो जाएगा, और 7 को √5 के साथ तो 35 हो जाएगा, क्योंकि √7 इंटू √5 रूट वाला है, इसलिए गुना हो जाएगा आपस में। लेकिन ये देखो 2 का भी √7 के साथ गुना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए 2 √7 लिखा है, इस समझ में आ गया। उसी तरह इसको घटाया है, इसको स्क्वायर किया है, इसको भी मतलब स्क्वायर गुना किया है और इसको भी गुना किया है, सक जाएगा। आई होप अब तुम सब हो जाएगा, इसे कॉपी में बना लेना इजीली, ठीक है। इसके बाद आता है परिमेयकरण, इसको कैसे करना है देखो एक बार, जैसे यहाँ पे 1/2 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण करना है, तो इसको कैसे करना है देखो, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है नीचे है ना, तो इसको गुना करना है किससे सर, यहाँ पे खाली माइनस दे देना है, ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों में
गुना कर देना है। ठीक है, क्यों गुना करना है? क्योंकि जब इसको काटेगा तो ये तो कट जाएगा तो ये चीज बचेगा। ठीक है, इसीलिए खाली तुमको क्या करना है, 2 - से गुना कर देना है। तो 2 - हो गया, ये तो इसके साथ गुना होगा तो वही चीज होगा। और ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 4 में से 3 गया, एक तो ही आंसर हो जाएगा, 2 - √3 होगा। उसी तरह ये भी उसी तरह बनाया है, समझ में आ जाएगा और बन जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, बात रही इसके बाद 1.4 में, तो ये सब तुमको कौन परी में है, कौन अपरी में है, जिसमें रूट है और जिसमें रूट होके कट जा रहा है उसको, जिसमें सिर्फ रूट है नहीं कट रहा है तो वो परी में हो जाएगा। जिसमें कट के मान लो जैसे यहाँ कट जाएगा √23 और √23 3 बचेगा तो ये परी में हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। तो जिस तरह तुमको देख लेना है कि कौन सा कट रहा है, अगर कट रहा है तो उसको परी में मतलब अच्छा से अगर हो जा रहा है तो कर लेना, नहीं तो हम इसको कल बता देंगे। ठीक है, तो इसको हम बता देंगे कि सल, और इसको भी तो ऐसे ही अभी जैसे उदाहरण बताएं तो उठो भी इठो बना लेगा हमको लग रहा है, और एक आंसर देख के भी लिख सकता है तो कौन सा परिमेय है इसको हम समझा देंगे। बाकी यहाँ पे देखो हर का परिमेय करने को दिखा हुआ है। ठीक है, यह भी उसी तरह है जो ऐसे बताएं, देखो यहाँ पे बताए ना उसी तरह है। ठीक है, और ये वाला भी जो बताएं हम यहाँ पे उसी तरह बना लेगा। आई होप आपको मतलब बहुत इजी है, बना लेगा, थोड़ा सा बस 2 बार देखेगा बना लेगा। ठीक है, किताब में देख के बना लेगा। तो है तुमको समझ में आ गया तो कुछ थोड़ा सा, इसके बाद 1.4 खत्म हो जाएगा और 1.5 थोड़ा सा बता देंगे, नहीं तो बता देते हैं। देखो कैसे करना है, जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल निकालना है तुमको सबसे पहले। देखो 64 हुआ, 64 को क्या करना है, 2 से कितना बन जाएगा 32 बार में, फिर 2 से कितना बन जाएगा 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो क्या हुआ 3 और इधर 3 6 हो गया। ठीक है, 3 को 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना, तो 2 के पावर 6 लिख सकता है और 1/2 है, क्वेश्चन में है देख लो 1/2 है। ठीक है, तो 2 को 3 से काट देना। ठीक है, 2 को जब 3 से काटेगा तो 3 है तो 2 3 बार 2 लिख के गुना कर देना, 2 दूनी 4 4 दूनी, तो कितना आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लिखे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है, इसी तरह करना है, इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, इसी तरह बनाना है, सब बन जाएगा। और इसको भी इसी तरह करना है यहाँ भी, और नहीं तो नहीं सकेगा तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, यहाँ से बना लेना, नहीं तो हम कल बता देंगे इसे। ठीक है, तो वीडियो को 2 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, और नोट कर लेना। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। ठीक है।